हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर 2022 और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आप सबके सामने आई हूँ वो है विधानसभा इलेक्शन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जो कि है जुब्बल नावरकोट काई सीट नंबर 65, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई है। विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है और अब वो लोगों के सामने जा रहे हैं। अपने जो उनके चुनावी जो उन्होंने मुद्दे हैं जो उनके चुनाव से संबंधित, वो उसको लेकर वो लोगों के सामने जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियोस बनाई हैं, खासकर हमारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग अपना जो वोट है उसकी कीमत को पहचानिए, क्योंकि हमारा जो एक वोट होता है दैट इज इक्वल टू वन वैल्यू। तो एक एक वैल्यू ऐड कर करके आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो इन इलेक्शंस में, ये आप भली भांति समझते हैं। और मेरा अब भी जो हमारे यंगस्टर्स है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में भाग लें और अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित करें। और पार्टिसिपेशन मैंने आपको पहले भी कहा था कि वोट देना तो हमारा अधिकार है ही है और हमें अपने वोट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ यंगस्टर्स कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो नोटा को वोट दूंगा, कोई कैंडिडेट है ही नहीं ठीक, तो मैं क्यों अपना वोट वेस्ट करूं या मैं फिर वोट ही नहीं दूंगा। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करते हो, अगर आप वोट नहीं देते हो, तो आप ये कहने का हक भी खो देते हो कि हमारा सिस्टम खराब है, हमारे सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से काम करे, उसके लिए हमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। अगर हर एक इंसान यही सोचने लग जाए कि जी नहीं, मैं क्यों वोट दूं या फिर मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी राजनीति है, जो जिसकी ओर लोगों का नकारात्मक जो है रवैया हो गया है, तो वो और भी बढ़ता जाएगा, आपको पॉजिटिविटी वहां पर मिलेगी ही नहीं। तो हमने ये सुनिश्चित करना है कि हम अपना वोट तो हम कास्ट करेंगे ही करेंगे, बल्कि जिनको हम जानते हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए। पार्टिसिपेशन मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्टिसिपेट आपको जरूरी नहीं है कि आप एज अ वोटर ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एज अ कैंडिडेट भी सामने आ सकते थे। एज अ कैंडिडेट भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे। खैर, वो आप लोगों की अपनी सोच है। तो यंग इंडिया करके जो एनजीओ है, उन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की थी इस बारे में, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। लेकिन सबका अपना मत है, सबके अपने व्यूज हैं, तो उसके लिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। तो अभी अगर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बच गया है, तो अभी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि हम अपने वोट का वाइजली इस्तेमाल करें। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करें, इधर उधर की बातों में ना आए। ठीक है, जो एक वोटर होता है वो सब जानते हैं कि 18 साल से ऊपर की आयु, 18 साल और 18 साल के ऊपर की आयु के जो लोग होते हैं वो ही अपना जो है मत दे सकते हैं, उनको ही अधिकार है मत देने का। तो मुझे लगता है कि 18 साल का जो युवा होता है उसको मतलब कि वो एक पूरी तरह से मेच्योर पर्सन होता है, वो पूरी तरह से एक मेच्योर इंसान होता है, उसको पता होता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ ज्यादा बताने से आपको कुछ बातें ज्यादा समझ आएंगी। तो मैं बस यही कहूंगी कि जब भी आप किसी को वोट दें तो पहले सोच समझ लें, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं उनसे पूछें और उसके हिसाब से उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो उनका जो विजन है वो क्या है, ये सब जानने के बाद ही आप अपना वोट दें। तो और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक चीज ध्यान में आई है, सुमन कदम जी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
वो सामने आई हैं वो और देखिए मतलब ये सोचने की बात है कि वो शिमला से यहाँ आई हैं या उनमें इतना दम है कि उन्होंने शिमला से यहाँ आकर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहे। लेकिन जो यहाँ के युवा हैं मुझे नहीं समझ आता कि क्या मतलब कि वो क्या सोचते हैं। अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब जैसे हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो इस बार वो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है। तो जीत किसकी होती है? जिसने कदम जो लेना चाहता है, जिसने कदम लिया है पहला, वो भी एक जीत ही है। ठीक है ना? कल को क्या चुनाव का नतीजा आता है वो बात की बात है, लेकिन आपने कोशिश की है, आपने एक पहल की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर से सभी से अपील करूंगी, सभी से खासकर युवाओं से मैं यहाँ पर अपील करूंगी, महिलाओं से यहाँ पर अपील करूंगी कि आप लोग आगे आए और जो ये चुनाव है इनमें बढ़ चढ़कर भाग लें। ये चुनाव जो है ये अब 5 साल के बाद आएगा, तो 5 साल अगर आप चाहते हो कि हम किसी तरह का रोना ना रोएं, हमारा जो क्षेत्र है वो प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए आपको अपना जो वोट है उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। और इस चुनाव को हम एज अ फेस्टिवल लेंगे, ये नहीं कि जी हाँ वो अलग पार्टी, मैं अलग पार्टी से, तो आपसी जो मतभेद लोग आपस में पाल लेते हैं वो बहुत ही गलत बात है। तो उनको दरकिनार रखकर हमें एकजुट होकर इस बारे में सोचना चाहिए और अपने जो वोट है, अपना हमारा जो मत है उसको हमें देना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को।